क्या करना है अपन को? सहनशील बनना चाहिए। महापुरुषों के लिए कहा गया, वे महापुरुष कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कितने भी बड़े संकट आ जाएं, वे कभी अपने आप का साहस नहीं खोते। आप लोग भी, हमारे लिए प्रश्न से क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे ऊपर भी कर्म में क्या होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी उतार चढ़ाव आता ही है। कभी कभार बहुत घर में ऐसी बातचीत हो जाती, टेंशन आ जाता है, तो उस समय हम क्या करें? रोना धोना चालू कर दें, चिल्ला चोट करना चालू कर दें, गाली गलौज चालू कर दें? नहीं, ये सहनशील व्यक्ति का लक्षण नहीं है। एक और बहुत अच्छी बात है, अगर किसी के कसाय का उदय हो रहा है, किसी के कर्म के उदय में किसी व्यक्ति के साथ हमारा झगड़ा हुआ है, तो झगड़े का जवाब झगड़े से नहीं दिया जाता। सहनशील बनो, उस समय आप धीरज से काम लो, घबराओ मत। कहो कि भाई अभी तेरा कर्म का उदय तीव्र चल रहा है, मेरे कर्म का उदय है कि मैं निमित्त बनाऊं। आपको गुस्सा का कारण है, एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, आज उसको गुस्सा आ रही तुम्हारे निमित्त से, क्यों? क्या तुमने कुछ कैसे कह दिया हो, या पुराना तुम्हारा कुछ होगा, यानी उसके कर्म की उदीर्णा में आप निमित्त कारण हो। ये सोचना चाहिए कि देखो हो मैं कैसा आत्मा हूँ, इसके कर के कसाय के कारण उदीर्णा का कारण बन रहा हूँ, इसके कर्म के उदय उदीर्णा करने में मैं निमित्त कारण बन रहा हूँ। ये बिल्कुल यही सहनशील व्यक्ति का परिचय है, यही साहसी व्यक्तियों का परिचय है। इसलिए आज के ये 4 प्रश्न इसमें दिए गए। सबसे पहले कहा गया कि किम सोच्यम, तो का परिणाम। वैभव होने पर क्या प्रशंसनीय है? उदारता। निर्धन होने पर क्या प्रशंसनीय है? उदारता। और अगर समर्थ पुरुष की प्रशंसनीय क्या है? सहनशीलता। ये बहुत अच्छे। आज हमें सोचनी, प्रशंसनीय 2 बातें, सोचनी और प्रशंसनीय, इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना और करते हुए, इसका लक्षण बनाते हुए अब आते हैं अगली 2 कारिकाएं एक साथ। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कारिकाएं हैं, आप लोग बड़ी क्लास वाले अच्छे से तैयारी रखना। चिंतामणि रिव दुर्लभ मेहननु कथयाम चतुर्भद्रम किम तद वदन्ति भूयो विदूत तमसो विशेषेण दानम प्रिय वाक्य सहितम ज्ञानमगर्वं क्षमान्वितं शौर्यं त्याग सहितं च वित्तं दुर्लभ एतत् चतुर्भद्रम्। चिंतामणिर्दुर्लभ मेहननु कथयामि चतुर्भद्रम्। किम तद वदन्ति भूयो विदूत तमसो विशेषेण दानं प्रिय वाक्य सहितं ज्ञानमगर्वं क्षमान्वितं शौर्यं त्याग सहितं च वित्तं दुर्लभमेतत् चतुर्भद्रम्। देखो ये चतुर्भद्रम प्रश्न है, चतुर्भद्र कौन है? 4 भद्र कौन है? पहली कारिका में सप्त चिंतामणि ये दुर्लभ, चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ यह इस संसार में किम क्या है? तो उत्तर है चतुर्भद्रम। प्रश्न कैसा है ना? अब यहाँ
चिंतामणि के समान दुर्लभ इस संसार में क्या है? तो ननु चे निश्चय चे चतुर्भद्रम, 4 भद्र हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछा है कि वे कौन है, तो उत्तर आएगा चतुर्भद्रम, उनके नाम लिखो। चतुर्भद्र कौन से हैं? तो उनके नाम भी लिखना, तो नाम बता रहे हैं, देखो। सबसे पहला चतुर्भद्रम कौन कौन से हैं? तो विद्युत से अज्ञान रूपी अंधकार से रहित विशेषण विशेष रूप से तद्वदंती, उसका कथन भूयाद बहुत करते हैं। कथयामी, उसी को मैं कहता हूँ। कौन कहते हैं? राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज, वो कह रहे हैं मैं उसको कह रहा हूँ। सबसे पहला प्रिय वाक्य सहितम दानम, पहला भद्र का नाम क्या है? प्रिय वाक्य से सहित दानम, अच्छे शब्द बोलते हुए दान देना। आहा, ओ भाग्य, आज मुझे आपको दान देने का, भगवान का दान देने के लिए सौभाग्य मिला है। कभी यह एहसान नहीं दिखाना, हे हम तुम्हें दे रहे हैं, अगर हम नहीं देते तो कोई नहीं देगा। ये कभी ऐसे गर्व के साथ नहीं करना। इस प्रकार अभिमान आदि नहीं करना। हमेशा दान कैसे देना चाहिए? किसी को भी दो, कुछ भी दो, पर प्रिय वाक्य वचनम यानी प्रिय वचनों के साथ दाना देना चाहिए। अगर्वम, गर्व से रहित ज्ञानम, ऐसा ज्ञान जो अभिमान से रहित हो। दूसरा भद्र, दूसरे भद्र का नाम क्या है? गर्व से रहित ज्ञान होना। तीसरा क्षमान्वितम शौर्यम, क्षमा से सहित शूरवीरता, ऐसी शक्ति किसी काम की नहीं। क्षमा से सहित कोई गिड़गिड़ा रहा हो, सामने हाथ जोड़ रहा हो, फिर भी उसको क्षमा ना करके उसको मारना, ये ठीक नहीं। शौर्यवीरता किसे कहते हैं? क्षमा से सहित शौर्य। और अंतिम चौथा भद्र त्याग सहितम, से त्याग के साथ धनम, जो हमेशा त्याग आदि के कार्य में लगा हो, ऐसा धन। ये 4 भद्र माने जाते। क्या क्या माने जाते हैं? चतुर्भद्रम। ये दुर्लभ चिंतामणि के समान इस संसार में दुर्लभ क्या है? तो उत्तर क्या है? चतुर्भद्रम, 4 भद्र। पहला प्रिय वाक्य सहितम दानम। आप लोग दान देते हो, अच्छा ये बताओ, दान देने से आपको आनंद आता है कि आपका पैसा कम होता है? अपने यहाँ दान की परिभाषा कही गई, दान किसको कहा गया? तो उस कहते स्वस्याति सर्गो दानम, अपने द्रव्य का दान देना। ऐसे नहीं कि किसी का रखा हो और उठा करके हम दे देना। एक बार एक बालक ने पूछा, महाराज जी हम लोग मंदिर आ रहे थे, रास्ते में मुझे 500 रुपये मिले, 500 रुपये का नोट मिला। आप लोग बच्चे लोग देख लेना है? हमने 500 रुपये के नोट में से 250 रुपया मंदिर में डाल दिए। और 250 रुपये का हमने अच्छे से जा कर के बाजार में खाया पिया, नाश्ता पानी किया, और बाकी जितने बचे तो मंदिर में। अब ये बताओ हमें दान का पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? पहली बात तो तुम्हें बताओ, इन 5 पापों में से कौन सा पाप लगा? कौन सा पाप लगा? क्यों? चोरी किसे कहते हैं? किसी की गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाने का नाम। तो तुम रास्ते में आ रहे थे, तुम्हें रोड पर 500 रुपया मिला, किसका था? तुम्हारा था।
अब आप कहोगे महाराज हम नहीं उठाते तो दूसरा उठाता। तो ये बताओ, तुम्हारे लिए पाप से, तुम्हें पाप से बचना था कि दूसरे को पाप से बचना था? अब कई लोग आकर के तर्क देते हैं हमने तो अच्छा काम किया, कम से कम वहां से उठा के मंदिर में डाल दिया। लेकिन ये ध्यान रखना, जिसका पैसा गिरा है वो अगर खोजते हुआ है उसको नहीं मिलेगा तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? मान लो कोई गरीब होगा, उसने दिन भर की मजदूरी की होगी, है ना, और ऐसे व्यक्ति का अगर पैसा गिर गया हो तो वो कितना दुखी होगा। हो सकता है उस दिन उसे भूखा प्यासा भी रहना पड़े। क्यों? उसके हाथ में जो मेहनत की कमाई थी वो अचानक गिर गई। अब उसके पास वो बाजार से जाए तो लाएगा क्या, खाएगा क्या? और अपन ने क्या समझ करके, हमें काहे को दोष लगे, हमने तो गए यहाँ से उठा करके मंदिर की पेटी में डाल दिया, हमें तो दान को पुण्य मिले, अच्छे काम में लग जाएगा, भगवान के चरणों में लग जाएगा। नहीं, ये आपका दान नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं करना कभी। हाँ, क्या कर सकते हैं अपन फिर? क्या कर सकते हैं? तो देखियो, पाप से बचने का एक है, बात सही है कि तुम्हें मिल रहा है, अगर हम नहीं उठाएं तो कोई दूसरा उठाएगा, है ना। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या होता है? तो या तो देखो कई मंदिर के आसपास गिरा है, आप इसमें जाओ, वहाँ से लिखवाओ कि यहाँ रोड के पास हमें इतने पैसे मिले, जा कर के बता करके उनको कहो कि ये किसी का पैसा गिर गया, अगर माइक वगैरह है उनका अनाउंस करवाओ, उनको सूचना दो कि किसी के पैसे गिरो हो, पर्स गिरा हो, तो आप इसमें जमा है, अपने पैसा और पूरा बायोडाटा बता करके ले जा सकते हैं। ये तो इतना कर सकते हैं, पहली बात। अब महाराज इतना करने के बाद भी कोई लेने नहीं आए तो फिर बात की बात है। अपना काम क्या है? चोरी से बचना, उसको बचा करके वो द्रव्य को यथा योग नहीं है, मान लो मंदिर के आसपास नहीं है, आसपास कहीं पुलिस स्टेशन हो, सूचना आदि ऐसा है, या कोई सुनो, कोई अच्छा ईमानदार जैसे कोई दुकानदार है ना, या आपकी दुकान वहाँ है, बिल्कुल आपकी दुकान के सामने है, और वहाँ पर आपने ले जा करके रख दिया कि देखो भाई यहाँ पर ये डला हुआ है, कोई व्यक्ति खोजता हुआ आए, वहाँ पर ढूंढता हुए आपको नज़र आए, तो आप उसको क्या करना? ये पैसे वापस कर देना। फिर महाराज ये तो ठीक है, और अगर कोई लेने नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँगा? अपना उठाने का अगर तुम्हारे मन में उसको छुपाने का भाव आ रहा है तो चोरी का दोष लगेगा। किसका दोष लगेगा? और अगर आप उसको छुपाने की दृष्टि नहीं, उस व्यक्ति तक पहुंचाने के भाव है, तो आपको चोरी का दोष नहीं लगेगा। आपको वो पैसा किस तक, जिसका गिरा हो उस तक पहुंचाने के हमारे क्या है? तो अपन ने नज़दीकी किसी व्यक्ति के पास, उसके बाद पर सूचना ले, क्यों भाई आपके पास वो कोई लेने आया है कि नहीं आया? फिर 2-4 दिन तक देख लो, नहीं मिलता है तो फिर क्या करें महाराज? फिर आप एक काम करो, इतने दिन तक तुम थोड़ा सा अपना और द्रव्य मिलाओ, किसी का सहयोग करो। ऐसा नहीं थोड़ा सा, महाराज हमने तो 500 लिए थे, 500 के और के नहीं, थोड़ा सा और अपन पुण्य कमाते हुए भलाई उसमें 1 रुपया और मिला करके देना। कहीं अपने लोभ रखने के भाव नहीं हो, ऐसा करते देना। दान सहयोग की रोटी, दान तो तुम्हारा अपना पैसे का माना जाएगा, उन पैसों का नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे थे ही नहीं। हाँ, ये हमेशा एक दान हमारे हमेशा कैसे होना चाहिए? प्रिय वाक्य सहितम, अच्छे बोलते हुए, गदगद भाव के साथ, प्रसन्नता के साथ हमें दान देना चाहिए। सही दान वही माना जाता है। और दूसरा, ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद गर्व नहीं करना। कुछ लोग, बच्चे लोग भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं,
हमें ज्ञान होता है अरे तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम तो गधा हो पूरे, उसको तुम अपन हीन दृष्टि से देखने लगते। कभी किसी को हीन दृष्टि से नहीं, उसका अपमान नहीं करना, उसको धिक्कारना नहीं। जिसको नहीं आता उसको समझाने की कोशिश करना, अपने ज्ञान का अहंकार मत करना। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का अहंकार करते, समझ ले उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अज्ञान प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि जिसने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपनी कसायों को बढ़ाने का काम किया वो ज्ञानी थोड़ी हो सकता। जिस ज्ञान प्राप्त करने से हमारा कसाय, हमारा अहंकार कम हो, वही सम्यक ज्ञान है। और जिसके कारण से हमारा अहंकार बढ़े, हमारे लिए अपने आप को थोड़ा सा अभिमान बढ़े, गर्व बढ़े, वो ज्ञान नहीं, वो तो अज्ञान की कोटि में आएगा। क्योंकि तेरे अंदर कसाय भाव बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, अभिमान बढ़ रहा है। इसलिए कभी ज्ञान का क्या नहीं करना चाहिए हमें? गर्वम। तीसरा, क्षमा से सहित शौर्य, वही सही क्षत्रिय माना जाता है, वही सूरवीर माना जाता है। कि कोई व्यक्ति अगर सामने अपने आप को साष्टांग हो जाए, जैसे कि अभी भारत में 5, 7, 8 दिन पहले अपना जो हुआ, ऐसे हमारे व्यक्तियों को उन्होंने मारा, भारत ने उसका जवाब दिया कि तुम अगर ऐसे रहोगे, और फिर बाद में जब जवाब दिया तो 2-3 दिन की कार्रवाई में सामने वाले क्या पस्त हो गया, चिल्लाने लगा, भाई अब नहीं करूँगा, आगे गलती नहीं होगी। तब ऐसा नहीं, ज़बरदस्ती जब वो कोई सामने वाला अगर अपने आप का समर्पण कर रहा हो, अपने आप को स्वीकार कर रहा हो, तो उस समय सूरवीर व्यक्ति ऐसे निहत्थे व्यक्ति के प्रहार नहीं करते, झुके हुए व्यक्ति के प्रहार नहीं करते। ये हमारी सही सूरवीरता मानी जाती है। अब अगर वो मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, और अपन ऊपर से उसको और पीटते चले जाएं, ये सूरवीरता नहीं है, ये हमारी नीति है। तो हम यही सूरवीरता मानी जाती है कि जो क्षमान्वितम शौर्यम, क्षमा से सहित होकर के जो शौर्यवीर हो, सूरवीरता होती, वही सही मानी जाती है। झुक रहा हो तो अपने आप को अकड़ो मत, क्योंकि आप सूरवीर नहीं हो। और त्याग सहितम वित्तम, सही धन वही है जो हमेशा त्याग के कार्यों में लगता हो। ऐसा धन, ये चतुर्दुर्लभ, चतुर्भद्रम, ये 4 भद्र बहुत दुर्लभ हैं।